रागी गुरुवर नमन नमन है विरागी गुरुवर नमन नमन है विरागी गुरुवर। अनंतान श्री परमेश्वरी भगवान की, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादेव श्री नेमिनाथ भगवान की, देवादेव श्री पार्शनाथ भगवान की, परम पूज्य गुणाम गुरुदेवाचार्य श्री स्वामी श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणाम गुरुदेवाचार्य श्री स्वामी श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य गणाचार्य गुरुदेव स्वामी श्री राम सागर जी महाराज की अन समय विश्व धर्म की परम पूज्य आलिका आलिका संघ की जय। श्रीमद दर्शन के निराकार समय ज्ञान के मूलाधार और समय चारित्र के श्रेष्ठ आचार्य स्वरूप परम श्रद्धेय परम आराध्य कुछ गुरुदेव से जो कुछ सीखा जो कुछ पाया वही आपको देने का प्रयास करेंगे। पर्वों का माह भाद्रपद कौन सा है? भाद्रपद एक ऐसा माह है जिसको पर्वों का माह कहा जाता है। प्रारंभ ही होता है तो 16 कारण पर, फिर उसके बाद 10 लक्षण पर, पंचमेरु पर और उसके बाद रत्नात्रय पर और उसके समाप्त हो जाने पर भी पर्व लगा हुआ है। कौन सा पर्व है? क्षमा वाणी पर्व। कौन सा है? क्षमा वाणी पर्व है। क्षमा वाणी के विषय में आचार्य भगवान कह रहे थे कि 10 लक्षण महापर्व क्षमा से ही प्रारंभ और क्षमा से ही क्या है अंत के प्राप्त हुए हैं। यानी कि 10 धर्मों का सार यदि कहलाया गया तो कौन है? क्षमा वाणी पर्व है। सार समझते हैं लोग? क्या कहलाते हैं सार? मूल तत्व। हाँ? मूल तत्व और पंडित जी और अब एक ही जगह आप घूमे हो खाली एक ही दूध का घी। हम लोग जब तमिलनाडु गए तो वहाँ दाल के लिए भी सार कहा जाता है। बस अंतर इतना होता है बुंदेलखंड में दाल के दाने दिखते हैं और पानी दिखता है, वहाँ दाने नहीं दिखते पानी पानी दिखता है। तो उसको भी सार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार। सार पाचक होता है और सारभूत होता है। जैसे दुग्ध का सार क्या होता है? घृत होता है। तिल का सार तेल होता है। वैसे कहा गया 10 धर्मों का सार यदि आचार्य भगवंतों ने कहा तो किसको कहा गया भैया? क्षमा वाणी पर्व के लिए कहा है। क्षमा वाणी पर्व के विषय में कहा गया क्षमा वाणी लिखा हुआ है। क्या लिखा है उसके साथ? वाणी। और वाणी ज्ञान का प्रतीक है। इसका प्रतीक है। आवाज मत कीजिए, जिसको जहाँ जगह मिले आराम से बैठ के जाइएगा। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे थे क्षमा वाणी यानी वाणी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? वाणी ज्ञान का प्रतीक है। और आचार्य पूज्यपाद महाराज के विषय में पूज्य गुरुदेव ने बताया जब उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की टीका लिखी तो ज्ञान के लिए कहाँ रखा? मध्य में रखा। कहाँ रखा? सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान और सम्य चारित्र। कहाँ रखा है ज्ञान? मध्य में। और उसकी टीका में लिखा मध्य में क्यों रखा? तो ये मध्य दीपक की तरह। मध्य दीपक समझते हैं? पुराने समय में अपनी गुदरी में लाइट कब आई थी? बहुत सालों पहले आई होगी। उसके पहले कभी ऐसे भी दिन रहे होंगे कि लाइट नहीं होती थी तो क्या जलाते थे लोग? दीपक जलाते थे। और दीपक ऐसा जलाते थे घर में 3-4 कमरे हो और शाम हो जाए प्रकाश चाहिए तो दीपक कितने जलाते थे? 4-5 जलाते थे। क्या कितने जलाते थे? 2 कमरे हैं तो उसके बीच में टहनी पर एक दीपा रख देते थे। क्यों रख देते थे? इस वाले कमरे में भी प्रकाश, उस वाले कमरे में भी प्रकाश और बीच में जिस देहरी पर रखा है तो उस देहरी का भी वो ज्ञान क्या कराता था? दीपक कराता था। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं सम्य ज्ञान के लिए बीच में रखा क्योंकि सम्यक दर्शन को वो दृढ़ कर रहा है। क्या कर रहा है? दृढ़ता प्रदान कर रहा है। सम्यक चारित्र को निर्मलता प्रदान कर रहा है। ऐसे जो है क्षमा वाणी भी रखा हुआ है। मध्य में दीपक है। यहाँ मन में क्या आ रही है? पावनता आ रही है। मन में निर्मलता आ रही है। और यहाँ पे काय रखा है? क्या रखा है? मन वचन काय। वचन वाणी यानी बीच में है। मन एक तरफ है दूसरी तरफ काय।
जहाँ मन की निर्मलता आ जाती है वहाँ नियम से वाणी में क्षमा आती है, और जिसकी वाणी में क्षमा आती है, पूज्य गुरुदेव कहते थे, उसकी कार्य की चेष्टाओं में सरलता और सहजता आती क्या आती है। आपको विश्वास हो तो देख लेना, जितने भी क्षमावान यदि इस दुनिया धरा में यदि कोई कहे जाते तो पंडित जी कौन कहे जाते हैं? सबसे क्षमावान दिगंबर संत कहे जाते। कौन कहे जाते हैं? क्षमा की मूर्ति कहे जाते। क्यों कहे जाते हैं? और आपको पता है ज्यादातर महाराजों के नाम के बाद में क्या लगा रहता है? सागर। राजीव भैया क्यों लगा रहे थे सागर? गहराई है और कचरा बाहर निकल। हाँ, ये सही बोले भाई साहब। बड़े भैया अब उसी मार्ग पे बढ़ने वाले हैं तो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं कि हमारे जब महाराज बनेंगे तो हमारे नाम के आगे भी सागर जुड़ेगा। तो सागर क्यों जुड़ेगा? और कहा जाता है ललने के पांव पलने में देखते हैं। जो शायद मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं उनके लक्षण पहले से ही आ जाते हैं। तो बड़े भैया प्रैक्टिस जारी है, उनने पता कर लिया सागर क्यों लगेगा। सागर इसलिए लगता है क्योंकि सागर में विशेषता होती है कि समुद्र देखा कि नहीं देखा? देखा है सबने समुद्र कैसा होता है? बीच में गए कि साइड साइड में गए? साइड ही साइड में देखो, कभी बीच में हुई हो एक आध बार जाके। तो जहाँ मध्य समुद्र होता है वहाँ जाके देखेंगे तो वहाँ पर कचरा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि समुद्र में उठने वाली निरंतर जो जल की लहरें होती हैं उस कचरे के लिए क्या साइड में कर देती हैं। वैसे कहा गया संतों के नाम के भी अंत में क्या लगा है? सागर। खाली यूं ही नहीं लगाया है, हर कार्य के जब होता है तो उसका उद्देश्य होता है। संतों के सागर भी इसीलिए लगा लिए, हे संत तुम मन की इतनी निर्मलता बनाना, उसके लिए क्या करना? ज्ञान की इतनी बार बार तरंगे अपने हृदय में हिलोरे करना कि तुम्हारे अंदर जो भी कषाय रूपी विषय वासना रूपी विकार रूपी परिणामों का जो भी कचरा हो क्या हो जाए? साइड हो जाए। उसके लिए हृदय में ज्यादा देर तक निवास नहीं करने रहे, तब तो तुम क्या कहलाओगे? सागर कहलाओगे। क्या कहलाओगे? इसीलिए उनके अंत में क्या जुड़ा? सागर। यानी कि पानी में क्षमा तभी आती है जब क्या हो? हृदय निर्मल हो, और हृदय निर्मल है तो वाणी में क्या आती है? क्षमा आती है। क्या आती है? कैसे मन निर्मल हो? कई लोग बोलते हैं क्षमा कब मांगी जाती? कब मांगी जाती क्षमा? जब गलती की। हाँ, जब गलती हो जाए। कौन से? कोई से? तो बोले जब सामने वाले से वही गलती, और फिर उसके लिए क्या समझ में आया कि सामने वाले बहुत ताकतवर हैं, अब क्या करें? मन में तो चल रही है मिलियो बाद में बताएंगे, और बाहर का कह रहे ठीक है भैया क्षमा करो क्षमा करो। ऐसे ही विनोद भैया? ऐसे ही है? वाह, ऐसे ही है। तो ये क्षमा हो सकती है, लेकिन क्षमा वाणी, क्षमा वाणी हमने कहा मन भी निर्मल होना चाहिए। तुम सामने वाला बलवान है, सामने वाला ताकतवर है, तुम इसलिए झुक रहे हो, इसलिए क्षमा मांग रहे हो। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसी क्षमा वाणी नहीं है। क्षमा वाणी यदि कहोगे तो चेहरे पर भी क्या आएगी? सरलता, शालीनता, प्रसन्नता आएगी कि भैया आप हृदय से कहो कि भैया हमें क्या करो? क्षमा करो। और इस विषय में हम लोग पता है ये क्षमा वाणी पर्व अपने भारत में नहीं मनाया जाता। जब अन्य भी भारत के बाहर भी देशों में जब देखा तो पूज्य आचार्य जी ने बताया था इजराइल नाम का देश है। कौन सा देश है? इजराइल नाम का देश है। वहाँ भी 16 सितंबर को प्रायश्चित दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? क्षमा वाणी पर। विश्व मैत्री दिवस कहें, क्या कहें? विश्व मैत्री दिवस कहें, प्रायश्चित दिवस कहें, क्षमा वाणी पर्व कहें, या वार्षिक महोत्सव कहें, सब क्या है? एकाध वाची है। क्यों वाची है? क्योंकि इजराइल में प्रायश्चित दिवस यानी कि भैया साधु संत तो होते हैं प्रतिदिन सुबह शाम प्रतिक्रमण कर लेते हैं, और क्या बोलते हैं? खम्मामि सभ्य जीवाणम सभ्य जीवा खमंतु में मेति में सबोदिशु वैरम मध्यम न कहनी। प्रतिदिन दिन में 2 बार क्षमा धारण कर लेते, लेकिन श्रावक हैं भैया ज्यादा ना कर सकते तो क्या कर लो, कम से कम साल में 1 बार तो मना ही लो। अब लोग जब तमिलनाडु गए, कहाँ गए? अलग अलग प्रांतों में बिहार करो तो ज्ञान बढ़ता है।
वहाँ के कल्चर का, वहाँ की संस्कृति का ज्ञान होता है। जब लोग वहाँ पर बिहार कर रहे थे तो एक बार एक स्कूल में हम लोग का आचार्य के साथ हम लोग रुके, तो वहाँ पे कुछ देर बाद काले कपड़े पहने। कैसे कपड़े पहने? पूरे काले कपड़े पहने बहुत सारे व्यक्ति अय्यप्पा 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 ऐसे बोलते हुए आए, और उनका हिंदुओं का मंदिर था। हम लोग वहीं रुके थे और आचार्य क्या थे, मंदिर में ही रुके थे। आचार्य रहने अपन को क्या करना, कहीं रहना है, तो वहीं रुके थे। तो वहाँ पे बहुत सारे ढेर मात्रा में वो काले कपड़े पहने व्यक्ति। कैसे पहने? काले कपड़े पहने और वे अय्यप्पा 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 बोलते आ गए। और वे जैसे ही उनके मंदिर में आए तो वहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, अपनी पद्धति से दर्शन करते हैं। वहाँ की भी उन्होंने अपनी पद्धति से दर्शन किए। उसके बाद में मालूम क्या किया? क्या किया? अपने हाथ से दो दो चांटे अपने गाल में लगाए। क्या लगाए? दो दो चांटे किसको लगाए? अपने यहाँ तो दूसरों को लगावे पर मास्टर हैं, पर अपना नंबर आ जाए तो भग लेते हैं। लेकिन वहाँ बड़ा निराला दृश्य देखा आचार्य ने कि भैया कि खुद ही अपने हाथ से चांटे लगा रहे हो। एक में सारे व्यक्ति लगा रहे थे। तो आचार्य को तो पहली बात ये, जो भी जितने भी दार्शनिक किस्म के व्यक्ति होते हैं, कोई भी चीज को देखते हैं तो उसका उसे निकालते हैं, ऐसा क्यों, क्या कारण है। तो जब वो लोग जाने लगे तो वहाँ पे बताया कि ये दिगंबर संत हैं। तो वो लोग आए, आचार्य से चर्चा हुई। चर्चा के दौरान आचार्य से पूछा, आचार्य ने पूछा कि भैया आप लोग ये बताओ, ये काले कपड़े क्यों पहने हो? बोले हमारे यहाँ तो मंदिर में कहा गया कैसे कपड़े पहन कर आओ, सफेद या पीले पवित्र कहे गए, ऐसे ही कलर के कपड़े पहन। बोले आप लोग काले क्यों पहनते हो? बोले और दूसरी बात, भगवान के सामने आके ये अपने गालों पे दो चांटे कौन सी खुशी में लगा दिए? उन्होंने कितना सुंदर उत्तर दिया। बोले महाराज हम लोग दिन भर पापों से रंगे रहते हैं, नियम से हमारा मन भी काला है। हम संसार को तो धोखा दे सकते लेकिन भगवान को धोखा नहीं देते। बोले हे भगवान, हम जैसे मन से काले हैं वैसे ही काले कपड़े पहन करके आए। इसलिए आए कि आज आपके द्वार पर आके ये काली कालिमा भी क्या धुल जाए, क्योंकि भगवान के गुरुओं के दर के अलावा इस कालिमा को धोने में कोई समर्थ नहीं है। कितनी ऊंची बात है। हाँ, या संसार में कितने सारे लोगों से गलतियां हो जाती है, लेकिन गलतियां स्वीकार कौन कर पाते हैं क्या? लेकिन जिनके मन में निर्मलता होती, क्या होती है, वो स्वयं ही आचार्य बोलते हैं अपराध होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए उसके साथ? अपराध बोध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पश्चाताप होना चाहिए कि हमसे ये गलती हुई। लेकिन आज के समय में मन इतना कलुषित है सब व्यक्तियों का, कषायों से भरा हुआ है कि गलती को जानते तो हैं, बताओ जानते हैं कि नहीं? हर व्यक्ति, यहाँ तक कि कितना पापी से पापी भी व्यक्ति होगा जो अपने अंतर आत्मा से पूछे कि बताओ, उसकी अंतर आत्मा से स्वयं पूछे कि मैं हे आत्मन बताओ मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं? बताओ, अंतर आत्मा से यही आवाज आएगी, क्या आएगी? गलत है। चोर भी चोरी करता है तो स्वीकार करता है अंतर आत्मा से कि मैं गलत कर रहा हूँ, भले वो आज स्वीकार कर पाए या ना कर पाए। अंतरंग आत्मा का ज्ञान शक्ति ज्ञान है, वो शक्ति ही क्या करता है? उद्घोषित करता है। लेकिन व्यक्ति स्वीकार नहीं करता, बल्कि क्या करता है? एक गलती को छिपाने के लिए 1000 गलतियां करने तैयार हो जाता है, लेकिन एक गलती स्वीकार नहीं करता। तो उन लोगों ने कहा इसलिए महाराज हम लोग तो क्या काले हैं, मन से काले। कहाँ से काले हैं? खूब पापों से रंगे। तो भगवान के सामने क्या मैली चादर ओढ़ के भगवान द्वार तुम्हारे, यानी कि आपके द्वार के अलावा इस चादर को धोने वाली और जगह कोई नहीं है, इसलिए मैं धोने आया हूँ। बोले ठीक है भैया, ये गालों पे चाटी क्यों मारे? बोले दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। क्या झोंक सकते हैं? दुनिया को बुद्धू बना सकते हैं, लेकिन भगवान को और कर्मों को आज तक बुद्धू बनाने वाला कोई नहीं हुआ। इसलिए कहीं हम अपने अपराधों को स्वीकार कर पाए ना कर पाए, लेकिन भगवान तो केवल ज्ञानी हैं। भगवान तो इस धरा पर कण कण की बात को जानते हैं। हम उनसे कुछ छिपा
नहीं सकते। तो ऐसा लग इसलिए हम भगवान के सामने सब पापों को क्या करते हैं, स्वीकार करते, उसके दंड में क्या करते हैं, अपने हाथों से झंडा लगा लेते हैं। याद रखना ऋषि कहते हैं दुनिया में वे लोग श्रेष्ठ हैं। कौन श्रेष्ठ हैं? जो अपनी गलती को स्वीकार करके स्वयं ही दंड के भागीदार होते हैं, स्वयं ही दंड लेने आते हैं। देख लो संतों के लिए कहा गया प्रायश्चित लेते हैं। क्या लेते हैं? गलती एक तो करते नहीं, बहुत सावधान रहते हैं, यदि हो जाए तो क्या स्वयं ही कहाँ जाते हैं, स्वयं चल के जाना। कितनी ताकत चाहिए, चाहिए कि नहीं? गलती को स्वीकार करने के लिए भैया ताकत चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ चाहिए कि नहीं? बहुत बड़ी ताकत चाहिए कि भैया हमसे क्या हो गई, ये गलती हो गई। आज छिपाने में लोग सोचते हैं ताकत कम है कि ज्यादा है? आपको लगता है कि छिपाने में ताकत कम है, लेकिन याद रखना जो छिपा लिया है वो आज भली छिप गया है, लेकिन आगे के भाव में कर्म के जब फल छप कर आएंगे, क्या आएंगे, कैसे आएंगे? जो छिपाया है आचार्य बोलते नियम से आज भले छिप गया है पाप, लेकिन आगे कर्म जैसे न्यायवान इस दुनिया में कोई नहीं है। वे कहते हैं तुम जैसा करोगे, चाहे तुम साक्षात तीर्थंकर भी क्यों ना हो, नारायण प्रतिनारायण जैसे महापुरुष भी क्यों ना हो, लेकिन मैं तो न्यायवान हूँ। आज भले ही छिप के पाप कर लो, लेकिन भविष्य में मैं छाप करके आऊंगा। कैसे आऊंगा? फिर आप छिपाने की भी कोशिश करोगे, लेकिन दुनिया देखेगी कि नहीं? जब पाप कर्म का उदय आता है तो जीव दुखी होते हैं कि नहीं? तो बता दुनिया देखती है कि नहीं देखती? दुनिया देखती। लोग कहता जाता है हंस हंस के अपने कर्म बांधते हैं, और फिर कैसे भोगना पड़ता है, रो रो के भोगना पड़ता है। तो लोग कह रहे थे, अय्यप्पा वाले बोले महाराज मैं तो आज के पाप को आज ही भगवान के सामने स्वीकार करके क्या कर लेता हूँ, कम कर लेता हूँ। ये बात सही है, क्या बोल रहे हैं? यार बात सही है कि यदि पाप को स्वीकार कर लिया जाता है तो क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ मात्रा में पाप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको चालू तो अय्यप्पा वाले यानी कि ऐसे दर्शन करना, कहने का तात्पर्य क्या है, इस प्रकार से भगवान के चरणों में जो आए और जो इस प्रकार से स्वयं ही अपने अपराध को स्वीकार करे, तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, वो नियम से क्या है, उसका क्षमा वाणी पर मनाना क्या है, सार्थक है। तो आज क्षमा वाणी का पर्व अपन सभी क्या है, यहाँ मनाने बैठे, तो यही मन में भी क्या लाएं, निर्बलता लाएं। कौन पराया कौन अपना, बताओ विनोद भैया, इनमें कौन आपका है कौन पराया, छांटो थोड़ा, सब अपने ही हैं। तो अपनों से गलती हो जाती तो फिर क्या कर देना पड़ता है? कई बार कहते हैं, आज जैसी कहते हैं जिंदगी में एक हुनर ऐसा भी होना चाहिए। कैसा त्याजी भैया? जिंदगी में एक हुनर ऐसा भी होना चाहिए, गलती यदि अपनों से हो तो झुक जाना चाहिए, हार जाना चाहिए। जब वास्तविकता में अपन लोग नए की दृष्टि से देखें, यहाँ कर्म सिद्धांत की दृष्टि से देखें, तो आज जितने लोग बैठे सब अपने हैं। आज भले ही आपको लग रहे हैं कि इनके परिवार के, जिनके परिवार के निमित्त नैमित्तिक संबंध लगा लो। कई बार बोलते हैं सबसे कि कर्म सिद्धांत का ज्ञान भी सौरभ भैया होना चाहिए, निमित्त नैमित्तिक संबंध अपन को लगाना सीखना चाहिए। आज हम यदि यहाँ बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं पता है? क्यों बैठे हैं? क्योंकि पहले भी हम कभी मिले थे। याद रखना, देखो कितना बड़ा विश्व है, कितने सारे देश हैं, कितने सारे संख्या में मनुष्य हैं, फिर भी हम सबसे मिल पाते हैं क्या? केवल इतने ही लोगों से क्यों मिले? क्योंकि इतने लोगों से हमारा आज से नहीं कई भावों से संबंध है। कितना है? आज भले ही आपके माता पिता नहीं है, लेकिन यदि कोई अवधि ज्ञानी मुनि महाराज मिल जाए, कोई मनोहर ज्ञानी मिल जाए, कोई निमित्त ज्ञानी मिल जाए, और पुण्य योग से कोई केवल ज्ञानी मिल जाए, तो पूछ लेना कि भैया आज जी भले ही हमारे पड़ोसी हैं, रिश्तेदार नहीं है, तो क्या ये हमारे कुछ नहीं है? तो भगवान की दिव्य देशना में यही खेलेगा, नहीं भैया ये आपके पूर्व पर्याय के चाचा हैं, ये पिता हैं, ये माता हैं, ये भाई हैं, ये बहन हैं। और आज जी तो भी प्रवचन में कुछ दिन पहले बता रहे थे, ये तो पूर्वों की बता रहे हैं
इसी भाव में एक जीव के दूसरी जीव के साथ 18 नाते हो सकते हैं। कितने नाते? 18। कभी अपन शास्त्रों को उठा कर नहीं पढ़ते, उठा के पढ़ लेना आराधना कथा कोश। एक पुत्र के अपने पिता के साथ 18 नाते घटित हो गए। सोचिए, एक पर्याय के 18 नाते। तो बंदो अनादि काल से इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। सब कौन बैठे हैं? सब अपने हैं। हम भी आपके क्या हैं? अपने हैं कि नहीं? काहे अपने हैं? आज यदि आपसे मिले हैं तो क्या है? रूबी भाभी, हाँ? सीमा भाभी सही है, अंजलि भाभी, सब लोग ध्यान रख रही हो। पहले भी हम आपसे मिले थे तो आज भी क्या है? आपसे मिल रहे हैं। जब सब अपने हैं, क्या मानते हो? अपने हो तो फिर भैया बैर भाव कैसा? कहते हैं ना, अपने हैं तो झुक जाना चाहिए। लेकिन आज जैसे ये भी कहते हैं, क्षमा हृदय का वीरों का आभूषण है। और वीर एक बार क्षमा करते, लेकिन कैसी करते? पक्की क्षमा करते हैं। लेकिन सामने वाले को भी क्षमा कैसी मांगनी चाहिए? कैसी? नारियल की तरह, ना रियल रहे तो वो क्षमा आपकी रियल नहीं है। नारियल यानी केवल फॉर्मेलिटी। क्या कहेंगे? फॉर्मेलिटी में आप क्षमा मांगोगे तो सामने वाला भी वैसे ही क्षमा कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आतिशी बोलते हैं, एक बॉल को जैसी आप दीवार पे मारोगे तो कैसे आएगी? जिस तेजी से आप मारोगे वैसे आएगी। कहीं कहीं बोले अपनों करुआ जी को हॉल, एक आवाज लगाओ, जोर से लगाओगे तो कैसी आवाज आएगी? लौट के जोर से आएगी। आप कहोगे उत्तम क्षमा तो आवाज क्या आएगी? उत्तम क्षमा। आप कहोगे नारियल क्षमा तो आवाज क्या आएगी? नारियल। जैसी आपकी अंतरंग की परिणति होगी क्षमा मांगने में, अब विश्वास रखना सामने वाले की भी वैसी परिणति होगी। वो कितना भी सोच ले कि हम इनको सही क्षमा कर दें, कितना भी वो सोचे कि हमें अच्छे से क्षमा कर दें, लेकिन आतिशी बोलते थे क्या कि ना आपकी वो क्षमा हुई है तो सामने वाला भी आपको प्रतिध्वनि है। ये तो जैसी करोगे वैसे ही निकलेगी सामने वाले के प्रति। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं सब अपने हैं। क्या हैं? सब अपने। तो नारियल की तरह नहीं, किसकी तरह? रियल क्षमा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रियल क्षमा होती है वहाँ नियम से शरीर में प्रसन्नता, चेहरे पर आत्मविशुद्धि जागती है। तो कहा जाता है अंतरंग का भी जितना मल है वो क्या सारी आत्मविशुद्धि के द्वारा उसको क्या कर देता है? किनारे कर देता है। क्या कर देता है भैया? किनारे। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि किन किन से क्षमा होनी चाहिए? क्या गुदरी वाले तो गुदरी वाले से क्षमा मांगेंगे क्या? हाँ? किससे होनी चाहिए क्षमा? खम्मामी सब जीवाणु। किससे होनी चाहिए क्षमा? सभी जीवों से। जीव कितने होते हैं? हाँ संजय भैया, कितने होते जीव? हाँ कितने होते जीव चाची? एक होते। ये सब अजीब बैठेगा। हाँ शिल्पी भाभी, कितने जीव होते हैं? अनंत अनंत को यदि बांटे तो कितने होते हैं? एक इंद्री भी तो होते हैं, दो इंद्री भी तो होते हैं, तीन इंद्री भी तो होते हैं, चार इंद्री भी होते हैं। और अपन सभी क्या हैं? तो याद रखना कितने जीव होते हैं? इंद्री जाति की अपेक्षा से 5 होते हैं। खम्मामी सभ्य जीवा खमन तुम्हें, सभी जीव मुझे क्या करें? क्षमा करें। मेती मैं सब भूदेशु। क्या हो हमारी सब जीवों से? मैत्री। अब मैत्री यानी क्या? विनोद भाई साहब आए अब कटरा मंदिर से। राजीव भाई साहब घरे ले जाएंगे। अब क्या पिलाओगे? चाय ना पिलाइए, दूध पिलाइए। आर्य संस्कृति क्या है? दूध पिलाने की। मठा पिला दीजिए, महंगो पड़े दूध तो, लेकिन चाय ना पिलाइए। चाय अच्छी लगा, अच्छी देखो, जो चीज अच्छी लगे वो आवश्यक नहीं है, वो हमारे आत्मा के कल्याणकारी सर भैया। मिथ्या दृष्टि जीव को मिथ्या की बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन करने के बाद जब भोग न बनता है तो खुद कहता है क्या हमने अच्छा चाय खूब पियो। और जब नशा बन जाए, जब पड़ गए ऐसी जगह ना मिले तो आकुल व्याकुल हो जाओ। फिर इसलिए कहा गया ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। तो क्या पिलाओगे राजीव भैया? मिठाई खिला दें बोले। काय मित्र हैं
ऐसी मित्रता समझते कोई आ जाए उसको चाय नाश्ता दूध पिला दी तो मित्रता है, और जिन दिन नहीं पिला कर राजी भैया तो फिर विरोध भैया, फिर अब देख लें भैया हमारे घर ऐसी मित्रता होती है नहीं। शांति से बैठिएगा। तो आचार्य लोग यहाँ कह रहे हैं ऐसी मित्र नहीं है, ऐसी तो पंचेंद्रियों के साथ हो सकती है। बताओ एक इंद्रियों के साथ क्या मैत्री हो पाएगी? फिर राजी भैया पेड़ के क्या करोगे, मिठाई खिलाओगे क्या पेड़ को? पानी पिला देंगे बाहर, और दो इंद्रिय आएंगे तो क्या करोगे? क्या करोगे? मिट्टी खिला देंगे। और तीन इंद्रिय आएंगे तो मिठाई, और चार इंद्रिय है तो चाशनी। लेकिन याद रखना आचार्य भगवान कह रहे हैं जो बाहरी वस्तुओं की लेन देन की जो भावना है वो मैत्री नहीं है। मैत्री क्या है? तो कहा गया बैरम मध्यम न कहने। मेरा किसी भी जीव से बैर भाव नहीं है, सबसे बड़ी मैत्री है कि नहीं? एक इंद्रिय भी हमारे क्या है? मित्र है। क्यों मित्र है? हमारा उनसे बैर भाव नहीं है। दो इंद्रिय भी हमारे मित्र हैं। क्यों है? उनसे हमारा बैर भाव नहीं है। तीन इंद्रिय भी क्या है? मित्र है। क्यों? उनसे हमारा बैर भाव। चार इंद्रिय पंच इंद्रिय। तो ये मैत्री की परिभाषा आचार्य भगवंतों की क्या सही बैठती कि बैरम मध्यम ना केवी, किसी जीव से मेरा क्या नहीं है? बैर भाव नहीं है। जब ये अंतरंग में भावना आती है तो फिर कोई पराई लगेगी क्या? फिर तो पेड़ भी क्या लगेगा? अपना लगेगा। फिर एक गाय भी रास्ते में यदि पड़ी मिल जाए तो क्या लगेगी? याद रखना गाय यदि आपको मिली है किसी और को नहीं मिली तो नियम से उसका पूर्व भाव में आपसे ही संबंध है। किससे संबंध है? और उसका उपकार कर दिया तो किसका उपकार किया? आपने अपने लोगों पर उपकार किया। किस पर किया है? अभी देखो कटरा के वहां पे एक गाय पड़ी थी, दर्द से व्याकुल थी 2-3 दिन से। डॉक्टर भी आए लेकिन लगता है दया रही नहीं है जीवों के अंदर। फिर भी अपने अमन भैया अच्छे हैं, बोले माता जी हम जा रहे हैं। यदि वास्तविकता में अमन नहीं जाता तो वो लोग छोड़ देते कहीं भी। हो गया तो भी वहाँ उसकी सुनी नहीं। तो ये भी अच्छी कभी कभी लगता है राजनीति में भी अपना पहचान होनी चाहिए। कभी कभी लगता है राजनीति भी अच्छी है यदि धर्म से जुड़ी हुई हो। यदि उसका संपर्क नहीं होता किसको डीए और सीओ के पास तो लगता है वो खत्म हो जाती है। लेकिन उसने तुरंत फोन लगाया। एक दिन उसका पहले उपास था, कितने बजे उसने खाया पिया? 3 बजे। ये क्या है? मैत्री। ये क्या है? कोई भी चीज ऐसा नहीं कि जानवर है तो डले रहने दो, अपन तो ऐसे ही करते हैं ज्यादा विचारों करके निकल जाते। नहीं भैया, आपको वो रास्ते में पड़ा मिला है तो नियम से मान लेना वो आपका पूर्व होगा, कोई ना कोई है। और उस पर पैसी दया करना। जैसे आपके घर का कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, आप खाना पीना सब भूल जाते हो, उसमें क्या लगे रहते हो। ऐसी दया जब हृदय में आती है, मन में निर्मलता आती है तो आचार्य भगवान कह रहे क्या है वो आपकी। ऐसी आप दूसरे क्षमा नहीं भी मांगो। क्या? क्षमा नहीं भी मांगो मतलब किसी से बैर भाव नहीं रखो और किसी से क्षमा ना भी मांगो तो भी आपकी क्या है वो? तो भी आपकी वो क्या है? क्षमा वाणी है। तो भी क्या है वो आपकी क्षमा वाणी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ऐसी क्या है आपकी क्षमा वाणी, यानी कि किसी से अपना बैर भाव ना हो। क्या है? सबसे बड़ी ये क्षमा वाणी का दिन है। तो आपका अभिषेक होना है। क्षमा वाणी का विषय सोचना है। कई लोग बोलते हैं माता जी हम क्या करें, हम तो क्षमा मांगते हैं लेकिन वे नहीं करते हैं। तो याद रखना क्षमा मांगना वीरों का आभूषण है। किसका है? आप तो क्षमा करते जाओ। क्या करते जाओ? क्षमा करते जाओ। और क्या होगा? क्षमा करते करते कितना भी पत्थर हृदय होगा, क्या होगा? एकदम लेकिन पिघल जाएगा। क्या होगा? पिघल जाएगा। और आचार्य भगवान कहते हैं सामने वाला झुके या ना झुके, अपन तो क्या सम्यक दृष्टि है। क्या है पर सभी सम्यक दृष्टि है कि नहीं? गुदरी वाले सब सभी सम्यक दृष्टि रहते हैं। और सम्यक दृष्टि क्या होती है? उसकी भावना क्या छानो? अपना लोटा छानो। क्या है? क्या छाना है अपन को? दुनिया भर में कौन क्या कर रहा है, किस किस को देखोगे भैया? इसी को देखते रहे, इसीलिए तो आज अपन संसार में हैं। देखो केवली भगवान या भगवान महावीर स्वामी कहें
आत्म कल्याण के पथ पे निकले, सबको देखना बंद किया, केवल एक अपनी आत्मा को देखा था। किसको देखा था? अपनी आत्मा को देखा था। तो अपनी आत्मा को वो पा गए। अपना लोटा छाना तो उनमें इतनी सामर्थ्य आ गई, उनकी केवल ज्ञान प्रकट हुआ कि सबके छोटे लोटे में छानने लगे। लेकिन अपने पास इतना है क्या भी ज्ञान? अपन तो ये भी नहीं पता कर पाते कौन सही है कौन गलत है। कभी व्यक्ति इतना बुरा नहीं होता, इतनी गलतियां नहीं करता, लेकिन परिस्थितियां उसको करा देती। होता है कि नहीं? आचार्य भगवान कहते हैं जब मन की निर्मलता आती है ना तो व्यक्ति संवेदनशील बनता है। क्या बनता है? संवेदनशील। और ये हमारे पूज्य गुरुदेव का बहुत सारे गुणों में एक श्रेष्ठ गुण है, संवेदनशील है। देखो इतना बड़ा संघ कैसे सरल है क्या? अपन अपने घर के 4 लोगों को पंडित जी एक घर में नहीं बिठा पाते। राजर्षि अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग उम्र वाले, अलग अलग भाषा वाले, अलग अलग माता पिता से पैदा हुए सारे शिष्यों के लिए एक कमरे में एक साथ बिठा देते हैं। क्यों? कभी सोचा आपने? संवेदनशील है वो। क्या है? कभी कभी हम भी गुरुदेव से, भगवान से प्रार्थना करते, भगवान आप तो संवेदनशीलता के सागर हो, हमें बूंद ही आ जाए। क्या आ जाए? ये वास्तविकता में हम भी एहसास करते हैं, ये गुण आना बहुत जरूरी है। जब तक संवेदनशील गुण नहीं आता तब तक हम दूसरे सामने वाले की परिस्थितियों को नहीं समझ सकते और उंगलियां उठाने लगते हैं कि ये ऐसा है, वे वैसा है। और जब संवेदन गुण आता है, अपने आप मन कहते हैं भैया देखो तो सही बात है कि नहीं है। वो कर रहा है कि उसको करना पड़ा है, करता है तो गलती और करना पड़े तो उसकी परिस्थिति है। तो क्या अपन तो अपने हैं? कौन है? अपने हैं। तो क्या कर देते? फिर क्षमा कर देते। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, अपनी ले दो, अपना लोटा छानना है। कौन सा छानना है? अपना। और अपना लोटा छानना यानी कि अपन तो कह देंगे भैया क्या करो, मैं क्षमा करो। लेकिन आज जैसे ये भी बोलते थे, कुम्हार का उदाहरण देखते थे। एक कुम्हार ने बहुत सारे घड़े बनाए और एक बच्चा आया, एक पत्थर लगा और एक घड़े में 10 में 6 में दुकड़म। ठीक है, बेचारा कुमार सोचा बच्चा है कोई बात नहीं, दूसरा पत्थर उठाया, दूसरे बोले क्या 10 में 6 में दुकड़म। एक पत्थर उठा के चोट लगा रहा है, घड़े नुकसान कर रहा है। क्या बोल रहा है? 10 में 6 में दुकड़म। तो ऐसी क्षमा क्या क्षमा है? उसने भी उठा और क्या किया? बोले 10 में 6 में दुकड़म। क्या हुआ? हमने कहा ना, जैसी प्रतिध्वनि आप करोगे वैसे ही आपको क्या मिलेगा? फल मिलेगा। तो अपन क्षमा भी मांगे तो कैसी मांगे? निर्मलता से। कि वास्तव में हम वास्तविकता में निर्मल अपने हृदय से आपसे मांग रहे हैं, तो सामने वाला भी आपको क्या कहेगा? आप जब कहोगे हम आपके हैं तो सामने वाला भी क्या कहेगा? हम आपके हैं। और जब हम आपके हैं, आप हमारे हो, तो फिर गलती भी हो जाए। क्या हो जाए? भगवान थोड़ी इंसान ही तो है, गलतियां होने कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब हम हृदय से स्वीकार करते हैं कि हम आपके हैं, आप हमारे हो, तो हम गलती को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। तो सामने वाला है ठीक है भैया, हम भी आपको क्या करते हैं? क्षमा करते हैं। क्या करते हैं? क्षमा करते। क्षमा वाणी। तो वाणी यानी क्या? ज्ञान। उसके लिए इतना सब होने के लिए जीवन में किसकी आवश्यकता है? ज्ञान की। किसकी आवश्यकता है? ज्ञान होगा तो क्या करोगे? तुरंत ही कैसी भी जिंदगी में कितनी भी विपरीत परिस्थिति आएगी, कोई आपका शत्रुता मानने वाला भी व्यक्ति होगा, लेकिन ज्ञान काम करेगा तो क्या होगा? वो शत्रु भी आपका क्या बन जाएगा? बनेगा कि नहीं बने? देखो कमठ कितने उसने परेशान किया, 1 भाव नहीं 10 भाव तक, लेकिन पारसनाथ के जी उस मरुभूति ने हर भाव में ज्ञान का आश्रय लिया। किसका आश्रय लिया? ज्ञान का आश्रय लिया। क्षमा करता रहा। तो एक दिन क्या आया? उनकी क्षमा ने उनको तो केवल ज्ञान उत्पन्न करा के भगवान बना दिया। क्या बना दिया? और फिर अंत में कमठ को भी क्या झुकना पड़ा? क्या पड़ा? क्यों झुकना पड़ा? क्योंकि क्षमा हमारा स्वभाव है। कोई व्यक्ति कितनी देर गुस्सा करेगा बताओ? 1 घंटा 2 घंटा। सामने वाले की कुछ ना बोले तो अपने आप क्या हो जाता है? शांत क्यों हो जाता है? क्योंकि क्रोध उसका स्वभाव, क्षमा उसका स्वभाव क्या है? ऑटोमेटिक क्षमा। क्रोध जैसे ही वो बंद करता है, क्षमा कहीं से लानी पड़ती है क्या? आत्मा का स्वभाव है, स्वयं ही अपने आप को क्षण में स्वयं ही आ जाती। क्यों? आत्मा का क्या स्वभाव है? और किसका स्वभाव है ये? जितनी भी यहाँ संसार में आत्माएं हैं, सबका स्वभाव क्या है?
क्षमा करना है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जो हमारा स्वभाव है उसकी प्राप्ति में हमें कोई क्या कुछ करना पड़ेगा, उसकी प्राप्ति में कुछ नहीं करना है तो किसमें मेहनत करनी है, कसाईयों को छोड़ने में। किसको, जो अपन ने पैर भाव बांध रखी, किससे बांधे और पैर भाव अपनों से, किससे बांधे हैं? हमने कहा ना जितने भी मिलेंगे जिससे आप बैरी बोल रहे वो भी पूर्व भाव का आपका कोई ना कोई है, यदि नहीं होता तो आपसे मिलता नहीं, कोई ना कोई है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसे बैर भाव को क्या करिए, समाप्त कीजिए। देखो 10 भाव के बाद छोड़ना तो पड़े ही कमट को, जब जिसको छोड़ना ही है जिस चीज को, जब 10 भाव तक इतने दुख सहकर के उसको छोड़ना पड़े, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसे दृष्टांतों को सुनकर के जीवन में क्या दुख ही मिलने वाला है और छोड़ना ही पड़ेगा। तो भैया ऐसे दुख के भी किसी भी जीव से हम क्या नहीं रखेंगे, बैर नहीं रखेंगे, सबको अपना मान करके क्या कर देंगे, पहले क्षमा भी मांगेंगे और कोई मांगता है तो क्या करेंगे, हम भी क्षमा बनेंगे। ऐसी क्षमा वाणी यदि अपने जीवन में आ गई तो विश्वास रखना मनुष्य जीवन का सार क्या है, धर्म है, और धर्म का सार क्या है, क्षमा वाणी है। आप भले ही बड़ी बड़ी तपस्या ना कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन क्या इतना गुण आ गया क्षमा वाणी, तो क्या नियम से आपके अंदर 10 धर्म हैं, क्या है 10 धर्म का सार है। यानी कि क्षमा वाणी यदि हृदय से क्षमा करने क्यों, क्षमा लोग करने तो तैयार रहते, सामने वालों झुक जाए तो हम कर देंगे और खुद के नंबर आए तो हम और क्षमा बोले कभी नहीं, है ना, ऐसा ही है। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने वाला झुक रहा है तो आप भी क्या झुक जाइए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। इतने अच्छे आप इतना झुक जाओ, इतना झुक जाओ तो सामने वाला खुद कहे कि भैया हमें क्या करो, क्षमा करो। तो ऐसा क्षमा वाणी पर्व मनाना हमारा सार्थक होगा। वार्षिक कलसा महोत्सव है, क्या है, तो भगवान का अभिषेक हो जल से और आप उसकी धारा को देखें तो वो धारा केवल भगवान पे ना डले, किस पर डले, अपने अनादि काल से जिस जिस जीव से भले वो यहाँ हो या ना हो, भगवान से प्रार्थना करके हे भगवान वो धारा, आपकी धारा देखने से हमारे अंतरंग में भी एक ऐसी क्षमा की धारा हो कि किसी भी जीव से मुझे क्या हो, बैर भाव ही हो तो छूट जाए और आगे अब कभी भी किसी जीव से हमारा बैर भाव ना हो तो हमारे आत्मा का कल्याण होगा। इसी भावना के साथ जय बोली परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज जी की। हमसे भी किसी भाव में कुछ हो गया हो तो सब लोग क्या करेंगे, क्षमा करेंगे। ये नादान है।